बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हुसैन और आज के हमारे इस शो में आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कासिम साहब से। कासिम साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत और आफ़ियत से हूँ। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। कासिम भाई, ये बताएं कि ये जो आप लोगों से पंगे लेते रहते हैं, बहुत पंगे लेते हैं आप लोगों से, और आपने इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें कर कर के लोगों के ख़िलाफ़ जो ऑडियंस इकट्ठी कर ली है, फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। मुझे तो लगा था आप मेरा बड़ा इंट्रोडक्शन कराएंगे और बड़ी मेरी खातिर तवाज़ो होगी, और बहरहाल मेरे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स थे ऑलरेडी, जिनकी वजह से ही जब मैंने बात करना शुरू की तो लोगों ने देखना और महसूस करना शुरू किया कि भाई बंदा सही बात बोल रहा है, जिसकी वजह से वो बात बहुत आगे तक चली गई। ऐसा नहीं था कि मेरे 3-4 हज़ार फॉलोअर्स थे और मैंने बात की और उसके बाद जा कर के वो सारे मामलात आगे बढ़े। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दे रखी थी। 4 लोग पहले भी जानते थे, लेकिन कुछ बातें बहुत दूर तक चली गई, और ज़्यादातर दूर तक 2 किस्म की बातें हैं जो जाती हैं। एक, या तो वो जिनमें बहुत 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 ज़्यादा सच्चाई हो, दूसरी वो जिनमें बहुत ही ज़्यादा कुछ नेगेटिव मटेरियल हो और बहुत ही मुग़ल्लज़ात हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया मैंने जिस चीज़ के ऊपर बात की, और बड़े ग्रुप्स बने, बड़े लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो गलत चीज़ होती उनको मुस्तरद किया। हकीकत में इसकी वजह या इसकी ज़रूरत जो मुझे पेश आई वो ये थी कि पाकिस्तान में आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर का कोई हाल नहीं है। मतलब यू लिव बाय योर ओन, जो भी हो आप ख़ुद उसके ज़िम्मेदार हैं। आपने हर चीज़ का ख़ुद ही ख्याल करना है। बाकी आप किसी भी कंट्री में देख लें जो एक तालीम याफ्ता भी या एक बड़े लेवल का भी शख्स हो, कोई बिज़नेसमैन भी हो, उसका लाइफस्टाइल आप देख लें, और वहाँ का बिल्कुल एक छोटे मेयार का, बाय प्रोफेशन बाय फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, छोटा इंसान का मेयार नहीं होता, उसका लाइफस्टाइल आप देख लें। यहाँ पे पाकिस्तान में आप देखें जो एक बड़ा ही पैसे वाला शख्स भी होगा ना, आएगा कि गाड़ी जो है ना घर के अंदर पार्क करेगा, बाहर गली में गाड़ी लोग मैंने देखा है यहाँ पे नहीं खड़ी करते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा के रखते हैं और बड़ा खफ्त में रहते हैं, और एक एक चीज़ के ऊपर ऐसे नज़र रखते हैं कि कहीं अभी गई, अभी कुछ नुकसान हुआ, अभी कुछ चोरी हुआ। तो लोग बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता। मतलब लोग नॉर्मली अपने घरों के बाहर गाड़ियाँ पार्क करते हैं, आते जाते हैं, चीज़ें सामने लोगों के पड़ी रहती हैं हमारी, तो ऐसा कभी कोई खौफ नहीं होता। तो यहाँ पे ये मसला है कि आप हर चीज़ के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। अब पाकिस्तान के चाहे इदारे हों, पाकिस्तान के चाहे प्राइवेट सेक्टर्स के कुछ मामलात हों, हर जगह जब तक आप डंडा नहीं देंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। रूल बने हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप देख लें, रोड्स का हाल देख लें, मतलब ट्रैफिक के क्या रूल्स नहीं हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन कौन फॉलो करता है? तो फॉलो करवाने के लिए आपको इम्पोज करना पड़ता है लॉ को, और आपको सख्त कानून बनाने पड़ते हैं। मुझे अच्छे से याद है सऊदी अरब के अंदर जब मैं रहता था, वहाँ पे नए नए साहिर कैमरे आए थे। साहिर मतलब जादूगर कैमरे आए थे, और वो ऑटोमेटिकली आपका चालान कट जाता है जब आप एक ख़ास स्पीड से तजावुज़ करते हैं या फिर आप ट्रैफिक सिग्नल वगैरह तोड़ते हैं, डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इस मुल्क में बैक टू द जो टॉपिक है हमारा आता हूँ, हमारे मुल्क में मसला ये है कि आपको हर चीज़ के ऊपर ख़ुद ही रिएक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे मामले थे जिस पे लोग बात नहीं कर सकते थे, और कई लोगों को ये लगता है उनकी कोई बात कोई सुनेगा ही नहीं। आज भी कई लोग ऐसे हैं, उनको लगता है सही बात ही नहीं करनी चाहिए, और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुतासिर होते हैं, जिनका नुकसान हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से ये है कि हर इंसान को जब भी उससे, ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपसे रेलिवेंट है तो आप बात करो। अब मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूँ, एक प्योर बिज़नेस पर्सन हूँ, मेरा ताल्लुक़ ही नहीं है मैं इस कंट्रोवर्सीज़ में पढ़ूँ, और ना मेरे पास इतना फजूल किस्म का टाइम है। मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब है ज़िंदगी में, लेकिन मुझे ये बोलना पड़ा, उन लोगों के लिए बोलना पड़ा जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है, या जो लोग बहुत ज़्यादा असर में आ चुके थे। मैं तो बड़ा लेट मैंने बात की,
और अब देख लें आप, आपको नहीं नज़र आएगा फ्रॉड और ये सब बहुत चीज़ें कम हो गई हैं। मतलब मैं जो बड़े बड़े लोग थे जो बड़ा गलत काम कर रहे थे, हाँ छोटे लेवल पे बड़े लोग हैं जो वहीं से पढ़ के आगे अब दुकानें खोल के बैठे हैं और पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हमारी इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो ये होना चाहिए, क्योंकि अगेन फिर लोग यही कहेंगे कि यार आप गलत कंटेंट बनाते हो, आप नेगेटिव चीज़ें बनाते हो। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरी इस तरह की कोई पहचान बने जो कि शायद कुछ लोगों के नज़र में बनी है। और वो लोग वो हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी मुझे 1-2 महीना पहले, जो मुझे बड़े अरसे से फॉलो कर रहे हैं, मेरी एक्टिविटीज़ को जानते हैं, 10-12 साल से मैं सोशल मीडिया बड़ा एक्टिवली और बड़ा हेल्दी तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। तो वो मुझे अच्छे से जानते हैं मैं किस नौइयत का बंदा हूँ और मैं क्या कर। ये तो अभी कुछ मंथ हुए हैं इनके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई है, और कुछ लोग हैं ज़रा से वो जिनको ये गलत फहमी है, उनमें से शायद आप भी हैं। बहरहाल आप स्क्रॉल करें, मेरी प्रोफाइल देखें, मैंने कभी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात नहीं की, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि ये मामला बहुत ख़राब हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोगों को रिफ़ंड मिला, बड़े लोगों के मामलात 150 बच्चे के एक पूरे बैच के मैंने रिफ़ंड्स करवाए डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ के ऊपर। तो हर चीज़ को पब्लिक नहीं किया जाता, बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो अंडर द टेबल रिजॉल्व हो गई। मेरा मकसद ये था कि लोगों के साथ जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। बाकी आई रियली अप्रिशिएट जो जिस तरह से काम कर रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं पूरे पाकिस्तान को मैंने तो नहीं संभालना, या मैं तो नहीं संभाल सकता, ना मेरी इतनी पसली है। हमें चाहिए लोग, हमें चाहिए इस तरह के इदारे, हमें चाहिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो आगे बढ़ें और लोगों के लिए इस तरह के मौक़े फ़राहम करें, उनको एजुकेट करें, उनको आगे प्रोफेशनलिज्म सिखाएं, उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ये सारी चीज़ें क्रिएट करें। तो ऑब्वियस मैं तो इन चीज़ों को, लेकिन डंडा, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, हमारे मुल्क में बग़ैर डंडे कोई काम हो ही नहीं सकता। ये डंडा है या रिश्वत है। अब रिश्वत वाला आपको पता है राशि और मुर्तशी दोनों का क्या हाल होगा, तो वो तो हम कर नहीं सकते। तो डंडा है अपने पास, वो देंगे। और सोशल मीडिया से बेहतरीन डंडा कोई है नहीं। और डंडा सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई हेट फैलानी है या मुस्तकिल किसी को ब्लैकमेल करना है अपने पर्सनल किसी मफाद के लिए। ये डंडा सिर्फ इसलिए कि वो अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें, और सिस्टम इम्प्रूव हुए हैं। आप देख लें बड़े बड़े जो हैं उनके कोई भी केसेस नहीं आ रहे। पहले जिनको ब्लॉक कर दिया जाता था, ग्रुप्स में बैन कर दिया जाता था, अब लोग उनकी बात सुनते हैं। अब उनको जाने नहीं देते, बाहर कहते हैं भैया आओ हमारे पास, चाय शाय पियो, कॉफ़ी पियो, क्या मसला है तुम्हारा, इधर ही मामला हल कर लो। बाहर कोई बैठा है वो पागल आदमी वायरल कर देगा, वो बात करना शुरू कर देगा। क्योंकि नॉर्मली तो लोग बात नहीं करते, और वो बात इसलिए नहीं करते, जो मैं अपर क्लास या आईटी की पाकिस्तान की उनकी बात करूँ, वो इसलिए बात नहीं करते, उनको बड़े लोग फॉलो करते हैं। तो एग्जैक्टली उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो फिर मुझे अभी करना मुझे पड़ रहा है। जो आपकी आइडेंटिटी है सोशल मीडिया के ऊपर या ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और वही हो रहा है मेरे साथ। और ये मैं कभी भी नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी, करना पड़ा। और मुस्तकिल नहीं किया, कुछ अरसे के लिए किया, कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए किया, वो हो गई हैं, मज़ीद हो रही हैं। हाँ, और बड़े लोग और सामने आ रहे हैं जो छोटे छोटे लेवल पे फ्रॉड, स्कैम और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। उनको आई डोंट नो अब कैसे हैंडल किया जाए। मेरा काम था लोगों में शऊर पैदा करना, मेरा काम था लोगों को कहना कि यार ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा। अब बाकी लोग जाने, मैं हर वक्त तो ये काम नहीं करूँगा। वेल सेड कासिम भाई, अच्छी जस्टिफिकेशन दी है आपने माशाल्लाह। आपने क्या पहले से कुछ सोच के रखा हुआ था कि आपने इस तरह मैं आपका पॉडकास्ट करूँगा और आप ये सारा कुछ, मतलब कुछ पहले से आपने जहन में रखा हुआ था, अपना सोचा हुआ था? हुसैन भाई आप यकीन करें, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि आप मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करेंगे। हकीकत में इस आइडेंटिटी क्लैश कहेंगे, क्रैश कहेंगे, क्या कहेंगे, के बाद हुआ ये कि जो लोग पहले बुलाना चाहते थे शोज़ में इंटरव्यूज़ के लिए या फिर पॉडकास्ट में गपशप के लिए या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन्होंने जब बात की और मुझे बुलाया, तो मैं तो बड़ा बोल्ड और एक्टिव होके इन चीज़ों के ऊपर बात करना चाह रहा था। तो मैंने तो उनको कहा कि भाई मैं तो ये बातें करूँगा। तो उन्होंने मुझे बड़ी जगह से रिजेक्ट कर दिया कि नहीं आप ये बात नहीं कर सकते। तो आप यकीन करें, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि आपने कैसे मुझे इनवाइट किया और आप स्ट्रेट उसी पॉइंट के ऊपर आ गए और आप बात भी कर रहे हैं। तो ये आपकी नवाजिश है। अच्छा जी, नवाजिश तो कुछ नहीं है, लोगों को सच बताएं आपने मुझे कितना पे किया है इस पॉडकास्ट के लिए। मैं मजाक कर रहा हूँ।
अच्छा कासिम भाई, हमें ये बताएं कि आपकी, हाँ चलें टॉपिक चेंज करते हैं। अब ज़रा अच्छी पॉजिटिव बातें करते हैं, नेगेटिव बातें हमने बड़ी कर ली। जितनी हमारी ऑडियंस है वो हमारी जो गुफ्तगू थी नेगेटिव उससे आ जाएगी। अब हम ज़रा अच्छा वाला मंजन की तरफ आते हैं। तो ये बताएं आपकी जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह की है, आप किस तरह के शख्स हैं, आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या अज़ाइम है ज़िंदगी में, क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। और पास्ट के बारे में ज़्यादा मत बताइएगा, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, हमें नहीं सुनना कि आपने कब शुरू किया, क्या किया। आप आगे फ्यूचर का हमें बताएं और प्रेजेंट का हमें बताएं कि अभी आजकल क्या चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आप यहाँ पे पाकिस्तान में, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको भी हम कुछ तजवीज़ दे सकें ना। जी यकीनन। वैसे तो मेरी कोई ख़ास रूटीन है नहीं जिसको मैं फ़ॉलो करता हूँ, और हर एक मतलब एक आम इंसान के तरह मेरी भी रूटीन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैं मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, लेकिन बीइंग आईटी पर्सन आपको पता है हम सबकी एक प्रॉब्लम रहती है और वो है रात भर जागना। इसमें बड़े हम सबको इश्यूज़ होते हैं। सो आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग। मैं ट्राई करता रहता हूँ कि इसको मैं कैसे समहाउ मैनेज करूँ और एक रूटीन बनाऊँ प्रॉपर, जिसमें मैं अपनी डाइट को भी मैनेज करूँ, जिसमें मैं अपने जो भी मामलात हैं, काम हो गया, फैमिली हो गई, बट वो हो नहीं पाता क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें जिनमें मैंने हाथ पाँव डाल रखे हैं और छेड़ा छाड़ी शुरू की हुई है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बाज़ औक़ात चीज़ों को मैनेज करना। बट ये है कि रात को ज़्यादा देर तक मैं जागता हूँ और अक्सर फजर के बाद ही या बच्चों को स्कूल छोड़ा और आके मैं सो गया, फिर मैं शाम तक उठता हूँ 3-4 बजे और उठ के ही रेडी होके स्ट्रेट मैं ऑफ़िस आ जाता हूँ। ऑफ़िस में टीम के साथ कुछ अपडेट्स, कुछ काम देखना, कुछ किसी को बताना, और फिर उसके बाद अपनी जो चीज़ें, ईमेल्स हो गए, अपने कॉल्स हो गए। अमूमी तौर पे मैं 8 से लेके 10 बजे के दरमियान मीटिंग सेट करता हूँ डेली की। हमारी साइट के ऊपर कैलेंडर है मीटिंग का, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली लोगों ने शेड्यूल की होती हैं। तो डेली मेरी 8 से 10 के दरमियान 15 मिनट की मैक्सिमम मेरी एक मीटिंग होती है। मैं कभी भी लंबी मीटिंग्स नहीं करता, ना मैं पसंद करता हूँ। तो 15 मिनट बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ टाइम ही 15 मिनट का जब भी कोई सिलेक्ट करता है। तो 15 मिनट की मीटिंग्स होती हैं और वो 10 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ। 10 बजे के बाद अगेन ऑफ़िस हमारा क्लोज़, जो जाने वाले लड़के वो जा चुके होते हैं, कुछ लोग यहाँ ऑफ़िस में रहते हैं, एक दो हैं जो ओवर टाइम करते हैं, डिपेंड्स ऑन द वर्किंग आवर्स। उसके बाद मेरे पर जो बाकी चीज़ों का प्रेशर होता है दिन भर का, चीज़ों का, वो ख़त्म हो चुका होता है। अब मैं ज़्यादातर रिसर्च कर रहा होता हूँ, या फिर ये हमारा जो पॉडकास्ट का सिलसिला भी हमने शुरू करना है मैं वो कर रहा हूँ, जो कि अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसकी आई होप कि आप हमारे साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे। एंड इसी को इम्प्रूव करते रहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। आज हमने एक रिकॉर्ड करनी थी किसी साहब के साथ, तो वो नहीं हो सका, तो चलें आज आपके साथ रिकॉर्डिंग हो गई। तो यही है, बस कोई ख़ास नहीं है, कोई स्पेशल मेरी रूटीन नहीं है, मैं वो कोई फैंसी किस्म का कोई मेरा प्लान नहीं है। नॉर्मल टाइम मिल गया तो बना लिया, मैनेज कर लिया, दैट्स इट। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल, बड़ा ज़बरदस्त। मतलब आप भी हमारी तरह ही हैं, मतलब मेरी तरह ही हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो अब हमें ये बताएं कि मैंने आपसे पूछा था कि आगे अज़ाइम क्या है। रूटीन का तो आपने बता दिया, नॉर्मल आप हमारी तरह ही हैं। आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या किया जा सकता है, या फिर कुछ हमारे सुनने वालों को कुछ आइडियाज़ दें कि वैसे तो आप प्रोग्रामिंग के बारे में बड़ा प्रचार करते हैं, मैं भी बड़ा तंग हूँ आपकी पोस्टों से। भाई मेरा तो ताल्लुक़ ही नहीं है इन चीज़ों से, लेकिन फिर भी आप रोज़ाना फ़ीड करते हैं, कोडिंग करो, प्रोग्रामिंग करो। हर किसी से तो नहीं होता, आपको तो पता है, हर आदमी तो कोडिंग नहीं कर सकता। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, मतलब एक आम आदमी क्या कर सकता है? आई नो ऑल्दो कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, वही कोडिंग प्रोग्रामिंग यही कहेंगे आप, बट फिर भी ज़रा हौला-हाथ रखें। यार हुसैन भाई, मैं आपको सच बताऊं, मुझे ये लगता है कि हर इंसान कोडिंग कर सकता है, और उसकी प्रैक्टिकल जो रीज़न है वो ये है कि जो बंदा आज तक मेरे साथ जुड़ा है, कमाल मेरा नहीं है, उसका अपना ही है ऑब्वियसली।
मेरे साथ जो बंदा भी जुड़ा है मेरी कंपनी में, मेरे ऑफिस में, जो बंदा भी आया है और उसने दिल से मेहनत की, लगन की, वो डेवलपर बना है। वो मतलब 100 में से शायद 1 या 2 बार ऐसा हुआ हो कि कोई ना हो पाया हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि लोगों ने सफलता हासिल की है प्रोग्रामिंग के अंदर। और हर आदमी प्रोग्रामिंग कर सकता है, कोडिंग कर सकता है। इस चीज़ से मुझे नहीं पता क्यों लोग खतराते हैं या लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। ये तो बस टाइम की बात है। अक्सर लोगों को लगता है जल्दी हो जाएगा, चीज़ें टाइम लेती हैं। वो किसी ने कहा है ना कि बेशक आपके 4 शादियाँ क्यों ना हो जाएं, लेकिन बच्चे फिर भी 9 महीने के बाद होना है। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग करें, कोडिंग करें, स्टार्टअप्स बनाएं, बिज़नेस खड़े करें, पूरी दुनिया का पैसा पाकिस्तान में ले आएँ, पूरी दुनिया को कंगाल कर दें, लोगों को जॉब दें, चाहे लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, लोगों को अपने पीछे बनाएं, अपने सिस्टम्स बनाएं, ऑटोमेशन करें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को स्टडी करें, दुनिया को स्टडी करें, पैसा कैसे बनता है ये स्टडी करें, वेल्थ बनाएं, ख़ुद को बनाएं, अपने मुल्क को बनाएं, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपनी कम्युनिटी, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें लोगों को, जो आपको आता है, जितना आता है। कोई ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़ा कुछ इल्म हो तो आप बात करें, जितना भी आता है थोड़ा बहुत शेयर करते जाएं। तो किसी ने कहा था समंदर की तरह, आप जितना बहाओगे और आएगा पीछे से। तो जहाँ तक मेरे अज़ाइम की बात है, कोई बहुत बड़े ख्वाब नहीं है, बस यही है कि मैं चाहता हूँ कि 25-30 बिलियन की कंपनी बना लूँ अपनी ज़िंदगी में। कोई बहुत बड़ा ख्वाब नहीं है। तो आई डोंट नो। एक तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जब भी कोई ट्रैवल एजेंसी ओपन करे, ट्रैवल इंडस्ट्री के में काम करने जाए, तो सबसे पहले उसके माइंड में PHP ट्रैवल्स, जो कि मेरी मेन कंपनी है, हमारी मेन कंपनी है। सो आई होप कि एक दिन वो आएगा। और मेरा ये मानना है जितनी भी आज दुनिया में बड़ी बड़ी $multi-trillion कंपनीज़ हैं, इनको टाइम लगा यहाँ तक आने में, तो हमें भी टाइम लगेगा। लगे हुए हैं, 2, 3, 4, 10 सालों की बात नहीं होती, आपको 30-40 साल देने पड़ते हैं। बड़े अरसे के बाद जाके जादू होता है। सो बस यही अज़ाइम है कि अपनी कंट्री को, अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने लोगों को प्राउड करना है। और दुनिया में जिस तरह दुनिया जा रही है टेक्नोलॉजी को लेके, या दुनिया में जो डायमेंशंस चेंज हो रही हैं पैसा कमाने को लेकर के, पैसा बनाने को लेकर के, उनको सीखा जाए, उन पे तजर्बे किए जाए और वहाँ पे अपना कुछ ना कुछ बनाया जाए। बाकी तो नॉर्मल लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे हैं, बेगम है, वालिदैन अल्लाह का बड़ा करम है, हयात हैं, मोहब्बत करते हैं, याद करते हैं, और इसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं है। अच्छा जी कासिम भाई, चलें, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी बातें की। लेकिन यार एक सच बात बताऊँ, आपका इंटरव्यू या पॉडकास्ट करके ना आपके साथ बड़ी बोरिंग सी हो रही है। आप बहुत बोरिंग इंसान हो यार। आप कोई मतलब करिस्मेटिक पर्सनालिटी नहीं हो ना, आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि कोई आपको सुने, आपको देखे। आई डोंट नो क्यों आपको थोड़े 4 लोग भी फॉलो कर लेते हैं। मैं तो अभी आपको अनफॉलो कर दूंगा। और आपको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको मज़ीद अभी सीखने की ज़रूरत है। आपने देखा नहीं, अक्सर लोग आपकी पोस्ट के नीचे लिखते हैं जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मैंने भी कई बार लिखा है, अभी आपको पॉलिटिक्स भी नहीं आती, आपको पॉलिटिक्स सीखने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात अलग है, जो लोग लिखते हैं या मैं भी जो लिखता हूँ, हमें भी नहीं पता, हम कोई सर्टिफाइड लोग तो नहीं हैं। ऐसे ही मतलब हमें लगता है कि हमें आपसे बेहतर आती है, तो लगता है तो बस ठीक ही होगा ना, आपको कहाँ आती होगी पॉलिटिक्स। तो क्लोज़ करते हैं। बड़ा बेकार सा इंटरव्यू हुआ है आपका, सॉरी पॉडकास्ट, इंटरव्यू तो नहीं हुआ, इंटरव्यू तो आपका मैं क्यों लूँ। तो जाते जाते कुछ बोलना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस का मज़ीद वक्त ज़ाया करना चाहते हैं तो कर लें। मेरी तरफ से तो भाई ना ही है। बाकी ये कासिम भाई आपके साथ जिस तरह डील करना चाहें आप देख लें, और उम्मीद है कि अगली बार कोई ऐसे शख्स होंगे जो वाकई करिस्मेटिक पर्सनालिटी होंगे और जो ऐसी बातें बोलेंगे जो जिसमें हम कम से कम यार पता तो चलिए क्या 40 मतलब 4 क्या बोला यार आपने, 40 साल कौन मेहनत करता है भाई। ये हमने तो कभी नहीं सुना कि कोई बंदा 40 साल तक मेहनत करता रहे।
मतलब यहाँ तो आपने वो देखा नहीं, कुछ दिन वो परसों एक पोस्ट आई थी, वो भाई थे डॉक्टर साहब के साथ, वो बोल रहे थे 1 करोड़ दो करोड़ ले लो, 4 करोड़ ले लो। और यहाँ तो अब अमेज़ोन वीए और वो आर्बिट्राज और वो ड्रॉप शिपिंग और वो, मतलब आपने देखा नहीं लोगों ने कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ ले ली, लोगों की ज़िंदगियाँ संवर गई, और वो 4 महीने में उन्होंने कर लिया। आप तो बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं यार। आप 40 साल आप मेहनत करोगे, फिर जाके आप थोड़े से बिलियंस बनाओगे तो। और पाकिस्तान का नाम आप प्राउड तो कर लोगे जब आपके पास गाड़ी आ गई, जब आपने घर ले लिया, या जब आपने अमेज़ोन पे एक चीज़ अली बाबा से ली, अमेज़ोन पे बेच दी, आपके पास पैसा आ गया, तो पाकिस्तान का तो नाम रोशन हो गया। क्योंकि बस यही तो है, मतलब पैसा आ गया, शादी होगी, बच्चे हो गए, घर ले लिया, अच्छा, फिर उसके बाद खैर है अकाउंट बैन होता है या फाइवर के ऊपर इश्यूज़ होते हैं हमारे साथ या कुछ भी होता है, फिर तब तक की तो तब देखेंगे ना हम लोग। देखें ना, आज तो हमने बड़ा कुछ बना लिया है, कर लिया है। तो आप ये जो 40 साल का प्लान बेवकूफ़ों की तरह बना के बैठे हुए हैं कि जी 40 साल के बाद इतना बिलियन बनेगा और दुनिया आपका सॉफ्टवेयर बाय करेगी जब कोई ट्रैवल कंपनी ओपन होगी, क्यों करेगी भाई? और करेगी तो यार उस टाइम तो आप बुज़ुर्ग हो चुके होंगे, आपको क्या फ़ायदा? या इस मुल्क का जो आप बातें करें, तो ये नहीं आपकी बातें समझ आ रही। बाकी ये है कि चलें, आप अल्लाह हाफिज़ करें, मेरी तरफ से तो भाई अल्लाह हाफिज़ है। हुसैन भाई, बात यह है कि मेरी अक्सर बातें जो है ना, लोगों को समझ आने में भी कई साल लग जाते हैं। तकब्बुर की बात नहीं है, और भी में कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन कलिमत अना। ये अना वो उर्दू वाली अना नहीं है, अना मतलब अल्लाह ताला मैं पनाह मांगता हूँ, या रब मैं पनाह मांगता हूँ तकब्बुर से। तो बात यह है कि कुछ बातों को समझने के लिए यकीनन कुछ साल लगते हैं। हर बात हर वक्त हर लम्हे में समझ नहीं आती, तो आपको आ जाएगी इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा। बाकी बात ये नहीं है कि मेरी बुज़ुर्गी या ये वो तो हम सब ने वैसे भी बुज़ुर्ग हो जाना है। आपको क्या लगता है फ्रीलांसर या आर्बिट्राज वाले या ड्रॉप शिपर कभी या वीए कभी बूढ़ा नहीं होता? वो जल्दी होते हैं मेरे भाई, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता जितना मेरे पास होता है। लेकिन ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रगल की है लाइफ में। ये छोटा मोटा भी जो ज़िंदगी में मैंने हासिल किया है, बड़ी स्ट्रगल और शिद्दत के साथ किया। बहरहाल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, और हम सिया करते हैं। अज़ाइम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि दुनिया में लोगों ने सोचे थे, इतने बड़े बड़े प्लान बनाए थे, तो वो आज यहाँ पर हैं। अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। 3-4 दिन 5 दिन आप देख लें, लोग ज़्यादातर लोगों की तो माइंडसेट यही है, आपकी तरह ही है। सॉरी, आपकी तरह तो नहीं है, आप तो बड़े महान आदमी हैं। जो सर्वाइवल वाला है कि बस डेली ताज़ी खाओ, ताज़ी पकाओ, गाड़ी ले लो, घर ले लो, दैट्स इट, यही लाइफ है। नहीं, मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ ये लाइफ है। ये टूल हैं, गाड़ी एक टूल है, मोबाइल एक टूल है। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में होनी चाहिए, अच्छे मेयार की होनी चाहिए। शादी बहुत ज़रूरी है, वक्त पे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ना, तो ये आप माने या ना माने, आपका ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ये एक हकीकत है आज के इस दौर में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप ख़ुद को भुला के इन चीज़ों के पीछे पड़ जाएं। यकीनन ये बड़ा जुनून होता है जब आप पैसा कमाना चाहते हैं और आपको पैसे कमाते हुए नज़र आ जाता है कि कैसे आप कमाते हैं। वो रास्ता आपको जब मिल जाता है तो नींद नहीं आती इंसान को, इंसान लग जाता है उसके पीछे। और ये बड़ा मुश्किल होता है कि फिर ख़ुद को कंट्रोल भी रखना। बड़े लोगों को, मतलब एक टाइम था, अब तो बड़ा डाउनफॉल हो गया इंडस्ट्री में। मैं शायद आपने ये बात सुनी हो, मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के पैसे लिया करता था, और 1 घंटे का मैं कम से कम $500 चार्ज करता था कंसल्टेशन का। सिर्फ 1 घंटे का, सिर्फ बात करने का। और कंसल्टेशन तो खैर बड़ी वो एक प्रोफेशनल टर्म है ना, कि आप किसी को सर्विस दे रहे हैं। सो बहरहाल, आई डोंट नो, मैंने लाइफ में ज़्यादातर चैलेंजेस लिए हैं। चाहे मेरी मैरिज थी, चाहे मेरी फैमिली लाइफ थी, चाहे मेरा बचपन था, चाहे मेरी जवानी थी, या चाहे अब मेरा हल्का फुल्का जो बुढ़ापा आना शुरू हो गया या आ गया है, या जिसमें अभी आना है। तो मैंने ज़्यादातर लाइफ में चैलेंजेस लिए, हमेशा मैंने ज़िंदगी में चैलेंजेस लिए। मैंने कभी ज़िंदगी में आसान रास्ता, ट्रिक्स, शॉर्ट्स ये कोशिश की है कि ना हो। मैंने हमेशा ज़िंदगी में बहुत जो लंबे रास्ते होते हैं उन पे चलने की कोशिश की है।
और अल्लाह ने मुझे हमेशा देने वाला हाथ बनाया। अल्लाह ने हमेशा मुझे, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होती हैं, लेकिन 40 साल का भी मैं होने वाला हूँ, अभी तक अगर मैं देखूँ तो मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया, मेरी औकात से इतना ज़्यादा दिया कि मैं कभी कभी हिसाब लगाता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। तो हो सकता है ये अभी आजमाइश हो सकता है ये उसकी देन हो, बग़ैर हिसाब के हो, अल्लाह करे। अल्लाह आपको भी दे, अल्लाह हर इंसान को दे। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस शो में इनवाइट किया, आपके साथ बात करके थोड़ा बहुत अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बाकी आई होप कि ये सिलसिला यूँ कायम व दायम रहेगा। देखने वालों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो कि मुनासिब नहीं है, अभी तक टेस्टिंग चल रही है। मेरा काम है, मैं जब तक मेरी आदत है, मैं जब तक कोई चीज़ को बहुत अच्छे से सीख नहीं लेता, बहुत अच्छे से समझ नहीं लेता, तब तक मैं उसको क्या कहते हैं, एक प्रॉपर वे में या रूटीन वर्क में नहीं लेके आता। मैं चीज़ों को सीखता रहता। मैं वीडियो प्रोडक्शन तकरीबन पिछले 2 साल से सीख रहा हूँ। मैंने 2.5 साल पहले DSLR लिया, ग्रीन स्क्रीन ली और एक घर में पूरा एक सेटअप बनाया और सॉफ्टवेयर डाले, सीखा, और कुछ भी नहीं डाला नेट के ऊपर, सिर्फ सीखा, सिर्फ लर्निंग की, पता करने के लिए कि चीज़ें कैसे चाहिए। उसमें मुझे पता चला कौन सा कैमरा है जिसमें ऑटो जूम नहीं आता, छोटे कैमरे क्या होते हैं, बड़े कैमरे क्या होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें अभी भी मैं सीख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। और जाते जाते यही पैगाम है सारे हमारे जो दोस्त जो हमें देख रहे हैं उनसे, कि ज़िंदगी में सीखना ना छोड़ें। मेरा ये तजुर्बा है कि आप जब सीखते हैं और इल्म आपके अंदर दाखिल होता है तो ऑटोमेटिकली वो रिएक्ट करता है जब भी ज़रूरत। अगर आपके अंदर ये इल्म या ये शऊर दाखिल हो चुका है कि आपको प्यास लगी है और आगे जो गिलास में पानी है इसको आपने उठा के पीना है, तो ज़िंदगी में जब भी प्यास लगी और सामने गिलास पड़ा होगा आप ऑटोमेटिकली उठा के पी लोगे, क्योंकि आपके अंदर वो इल्म या वो शऊर कह लें वो नुमाया हो चुका है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम इल्म हासिल करेंगे, ये प्रैक्टिकल कब होगा? जब वक्त आएगा, जब उसकी ज़रूरत होगी, वो ऑटोमेटिकली आप रिएक्ट कर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उस वक्त आप अपने दिमाग में या दिल में जाके कुछ फाइलें ढूंढेंगे कि ये इल्म, ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, कि अब मैंने इस मोमेंट पे क्या करना है। ऐसे नहीं होगा। वो कुछ स्टेट्स लाइफ में आती हैं ऐसी कि जब आप हाँ या ना, या बहुत बड़ा जम या बहुत छोटा जम, इस तरह की आ जाती, वो नेचुरल है, वो आएंगी ही आएंगी। लेकिन बात यह है कि इल्म जो है ना, और वो इल्म जो आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट करता हो। अब इल्म कि आप कई उसके तर्जुमे कर सकते हैं। एक तो ये है कि इल्म सालिह, आप जिस तरह से दीन को हासिल करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। फिर ऐसा इल्म, दुनियावी इल्म जो है, जिसमें आपका प्रोफेशन हो गया, जिसमें आप इखलाकियात भी सीखते हैं, बड़ी चीज़ें हैं ज़िंदगी के अंदर। तो बस यही एक गुजारिश है कि हर तरह का इल्म जो आपको फ़ायदा दे, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सको, वो ज़रूर सीखें, वो ज़रूर हासिल करें, और वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में नुमाया होगा। आपके हर पहलू में, आपकी हर अदायगी में, आपके हर तलफ़ुज़ में, आपके हर इम्कान में, हर जगह पे जहाँ पे भी आप जाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन, वो इल्म जहाँ से भी आपने उसको अपने अंदर जज्ब किया था, वो ज़रूर जो है ना अपना कमाल दिखाएगा। तो इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि इसमें मज़ीद क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। आई नो कम्युनिकेशन के काफ़ी इश्यूज़ हैं, एडिटिंग के भी काफ़ी होंगे, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सीखूं और चीज़ों को इम्प्रूव करूं। तो आपको बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है कासिम और ये साहब हैं हुसैन। अल्लाह हाफिज़।